आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल फार्मा एमसीक्यू में। तो देखिए क्या लेके आई हूँ आप लोगों के लिए आज इस वीडियो में। तो देखिए इसमें जो है आपका जो एम्स का एग्जामिनेशन हुआ था सेकेंड फार्मा केमिस्ट का। ओके, एम्स का फार्मा केमिस्ट का जो हमारा एग्ज़ाम हुआ था उसके कुछ क्वेश्चंस हैं जिनको हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। ओके, तो अभी आपका डिस्पेंसिंग अटेंडेंट का जो एग्ज़ाम होना है एम्स पटना का बता रही हूँ मैं आपको, तो वो तो कल ही है 16 सितंबर को है ना। तो ये फार्मा केमिस्ट के कुछ क्वेश्चंस हैं जो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रह जाएंगे, है ना। तो देख लेते हैं इसमें कैसे क्या कुछ क्वेश्चंस पूछे हुए हैं। तो ये क्वेश्चन जो आपके जितने भी अपकमिंग फार्मा कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होने वाले हैं सभी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो किसी भी फार्मा एग्जाम्स के प्रिपरेशन कर रहे हैं, चैनल पर नए हैं, आप चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, बेल आइकन को प्रेस करना ताकि जाने वाले वीडियोस होते हैं उनके नोटिफिकेशंस आप लोगों को मिल सके। देखिए क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग एक्टिंग ऑन नर्वस सिस्टम डज नॉट बिलोंग टू फैमिली सोलोनेसी। ठीक है, तो इनमें से कौन सी ड्रग है जिसकी फैमिली जो सोलोनेसी नहीं है ना। देखिए बेलेडोना हर्ब है, हायोसाइमस एकोनाइट है, धतूरा। देखिए जब हम पढ़ते हैं हमारे ये ट्रोपिन एल्कलॉइड जब हम पढ़ते हैं तो इसमें हमारा बेलेडोना आता है, डेडली नाइटशेड लीफ भी जिसको बोलते हैं, हायोसाइमस होता है जिसको हैंडबेन भी बोलते हैं, धतूरा आता है और इसमें डुबोइसिया भी आता है आपका, है ना। तो ये इन सब की फैमिली क्या होता है, सोलोनेसी होती है। मैंने आपको बता रखा है सारे के सारे ट्रोपिन एल्कलॉइड्स की फैमिली सोलोनेसी है। एक को छोड़ के, किसको, कोका को छोड़ के, कोका की फैमिली इरिथ्रोजाइलेसी होती है ना। तो इसमें देखिए अभी आपका जो है बेलाडोना की सोलोनेसी है, हायोसाइमस की सोलोनेसी है, धतूरा की सोलोनेसी है। बचा कौन सा, एकोनाइट। एकोनाइट जो है आपका, एकोनाइट जो आपका एमिनो एल्कलॉइड्स में आता है, तो एकोनिटम नेपेलस इसका सोर्स होता है और इसकी फैमिली क्या होती है, एकोनाइट की फैमिली होती है आप लोगों की रैन्यूनकुलेसी, रैन्यूनक्यूलेसी। ओके, तो ये आपका रैन्यूनकुलेसियस है, रैन्यूनकुलेसी फैमिली एकोनाइट की, बाकी तीनों की फैमिली सोलोनेसी है। तो आपसे यही पूछा हुआ डज नॉट बिलोंग टू सोलोनेसी फैमिली, तो एकोनाइट ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एम्प्लॉयड एज अ सोर्स ऑफ सिट्राल। तो इनमें से कौन सा है जो सिट्राल का सोर्स है। तो सिट्राल जो होता है फ्रॉम विच बीटा आयोनिन इज प्रिपेयर। ठीक है, तो इनमें से कौन सा है जो आपको ऑयल के एग्जांपल दिया है, जो किसका सोर्स है, सिट्राल का सोर्स है, जिससे क्या बीटा आयनोन प्रिपेयर होता है, फिर इससे बाद में क्या होता है, विटामिन ए बनता है। ओके, देखिए ऑरेंज ऑयल, पेपरमेंट ऑयल, लेमन ग्रास ऑयल, सैंडलवुड ऑयल। तो ये आपका होता है लेमन ग्रास ऑयल होता है। लेमन ग्रास ऑयल जो होता है किसका सोर्स है, सिट्राल का सोर्स होता है, जिससे क्या बीटा आयनोन प्रिपेयर होता है। देखिए बायोलॉजिकल सोर्स आपका लेमन ग्रास ऑयल का क्या होता है, सिम्बोपोगोन फ्लेक्सियोसिस होता है, सिम्बोपोगोन सिट्रेटस फैमिलीज ग्रामिनी। और जो लेमन ग्रास ऑयल होता है इससे क्या ऑब्टेन होता है, सिट्राल, सिट्राल ऑब्टेन होता है। सिट्राल से क्या बनता है, बीटा आयनोन बनता है, और बीटा आयनोन जो होता है स्टार्टिंग मटेरियल होता है फॉर द सिंथेसिस ऑफ विटामिन ए के लिए। ओके, तो ये ध्यान रखना है, विटामिन ए की सिंथेसिस के लिए जो है ये स्टार्टिंग मटेरियल है बीटा आयनोन, और ये किससे बनता है, सिट्राल से। सिट्राल किससे मिलता है आपको, लेमन ग्रास ऑयल से। ठीक है, तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आपके एम्स में फार्मा केमिस्ट में पूछ लिया। और ये जो तमिलनाडु में एमआरबी फार्मासिस्ट का एग्जाम 2030 का रिसेंट एग्जाम ही था, उसमें भी ये क्वेश्चन पूछा हुआ था। तो इस टाइप से ही क्वेश्चन रिपीट होते हैं। नेक्स्ट है, विच मैथड ऑफ प्रेपरेशन ऑफ टैबलेट इज ऑल्सो नोन एज स्लगिंग, प्री कंप्रेशन और डबल कंप्रेशन मेथड। तो कौन सा जो मेथड ऑफ जो टैबलेट की प्रेपरेशन का मेथड है उसको स्लगिंग बोलेंगे, प्री कंप्रेशन भी बोलते हैं, डबल कंप्रेशन भी बोलते हैं। देखिए इनडायरेक्ट कंप्रेशन दी है, नेट ग्रेनुलेशन, ड्राई ग्रेनुलेशन, या जो है आपका ये वेट ग्रेनुलेशन होगा ना, डायरेक्ट कंप्रेशन। तो देखिए हमारा जो ड्राई ग्रैनुलेशन जो होता है ना, आपका ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। ड्राई ग्रैनुलेशन जो है इसी को बोल देंगे स्लगिंग, इसी को कह देंगे प्री कंप्रेशन या डबल कंप्रेशन मेथड। आंसर इज ऑप्शन सी, ड्राई ग्रैनुलेशन। ओके, स्लगिंग इज अनदर फॉर्म ऑफ ड्राई ग्रैनुलेशन, इट इज ऑल्सो नोन एज प्री कंप्रेशन और डबल कंप्रेशन। ओके, नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एडवांटेज ऑफ ग्लास कंटेनर्स की जो है एडवांटेज कौन सी नहीं है। देखिए केमिकली इनर्ट होते हैं, इकोनॉमिकल होते हैं, दे कैन इम्पार्ट अल्कलीट एंड इनसॉल्युबल फ्लेक्स जो इम्पार्ट करते हैं, तो ये इसकी डिसएडवांटेज होती है, ना कि एडवांटेज होती है। बाकी दे कैन बी इजीली क्लीन्ड हो सकते हैं। देखिए जो ग्लास कंटेनर्स की डिसएडवांटेज होती है उसमें एक तो ये हैवी होती है, ट्रांसपोर्टेशन का कॉस्ट बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन फ्रेजाइल होते हैं, और एक क्या है ये इम्पार्ट करते हैं, अल्कलिनिटी इम्पार्ट करते हैं एक्वस प्रेपरेशंस में। ठीक है, तो ये ही आपकी जो डिसएडवांटेज है, ऑप्शन सी आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। ओके,
क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट है, आइडेंटिफाई द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ स्टेज फ्रॉम फर्स्ट टू लास्ट इन द परकोलेशन प्रोसेस। तो आपका जो परकोलेशन प्रोसेस है ना, उसमें स्टेप्स दिए हुए हैं आपको, 5 स्टेप्स है, तो उनको अरेंज करना है फर्स्ट से लास्ट। सबसे पहले कौन सा होगा, सबसे लास्ट में कौन सा होगा। देखिए सबसे पहले कौन सा होगा, मैसिरेशन होगा क्या। देखिए इनके फर्स्ट देख लीजिए आप, है ना। तो सबसे पहले देखिए क्या होगा, ये आपको पता है ना, तो आपका आंसर निकल ही आएगा। साइज रिडक्शन करेंगे, इम्बाइबेशन या परकोलेशन। देखिए बिल्कुल सिंपल बेसिक चीज़ है कि साइज रिडक्शन सबसे पहले होगा ना। तो आपका जो है ऑप्शन बी में आपको देखिए सिर्फ एक ही ऑप्शन जिसमें साइज रिडक्शन सबसे पहले दिया हुआ है, तो साइज रिडक्शन करेंगे। उसके बाद क्या होता है, इम्बाइबेशन होता है, फिर पैकिंग होता है, मैसिरेशन एंड देन परकोलेशन। ओके, तो आपका ऑप्शन बी बिल्कुल राइट हो जाएगा इसका। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, केमिकली विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड फॉर डिटेक्शन ऑफ बोरिक एसिड के डिटेक्शन के लिए क्या यूज़ करते हैं। देखिए टर्मरिक दिया है, मिर्च दिया है, बेंजोइन या नीम, है ना। तो टर्मरिक जो हल्दी होती है ना, कुरकुमा लौंगा, जो आपकी टर्मरिक है, हल्दी है, कुरकुमा लौंगा जिसका सोर्स होता है ना, तो और जिंजीबर ऐसी फैमिली होती है, तो इसको ही यूज़ करते हैं किसके लिए, बोरिक एसिड के डिटेक्शन के लिए यूज़ करेंगे। आंसर आपका ऑप्शन ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। मिर्च जो है आपका ओलियोगम रेजिन्स में आ जाएगा, गूगल मिर्च और एसोफोजिडा आते हैं ओलियोगम रेजिन्स में, है ना। बेंजोइन है आपका, और बाकी नीम जो है इसका सोर्स क्या है, एज डायरेक्टा इंडिका होता है। नीम की फैमिली क्या होती है, मिलिएसी होती है ना, मिलिएसी। और एक कॉटन है जिसकी फैमिली मालवेसी होती है, ध्यान रखना है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच डिफेक्ट इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ टैबलेट अकर व्हेन कलर डज नॉट डिस्ट्रीब्यूट इवनली थ्रू आउट द टैबलेट। टैबलेट के डिफेक्ट से क्वेश्चन है, बिल्कुल सिंपल पूछा है। अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कलर ऑन द सर्फेस ऑफ टैबलेट इज नोन एज मॉटलिंग। ये पढ़ते हैं ना आप लोग, तो वही तो पूछा है, कलर डज नॉट डिस्ट्रीब्यूट इवनली थ्रू आउट द टैबलेट। कलर का डिस्ट्रीब्यूशन जो है प्रॉपर नहीं हुआ, इवनली डिस्ट्रीब्यूट नहीं हुआ है, तो ये आपका अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कलर हो रहा है। तो इसे क्या कहेंगे, कैपिंग एंड स्प्लिटिंग कहेंगे, मॉटलिंग, डबल इंप्रेशन, बाइंडिंग इन द डाई। तो हमारा मॉटलिंग हो जाएगा, ऑप्शन बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। सिंपल टैबलेट के डिफेक्ट का मॉटलिंग का हमसे पूछा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कोटिंग इज अप्लाइड टू द टैबलेट विच आर रिक्वायर्ड टू पास द स्टमक एसिड बट रेडिली डिसइंटीग्रेट इन द इंटेस्टाइन। तो देखिए हमेशा मैं आपको बताती हूँ, एंटाइरिक कोटिंग के ऊपर बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। इसके जितने क्वेश्चन बनते हैं सारे इंपॉर्टेंट है, सारे एग्जाम में पूछे हुए हैं। देखिए कौन सी कोटिंग है जो अप्लाई करते हैं टैबलेट्स को, विच आर रिक्वायर्ड टू पास स्टमक से, तो ऐसी कैसे पास हो जाएंगी, और जो है रेडिली डिसइंटीग्रेट थे, इंटेस्टाइन में जाके जो है अपना मेडिकामेंट रिलीज करेंगे, इंटेस्टाइन में जाके जो है टैबलेट डिसइंटीग्रेट होती है। तो आपका एंटाइरिक कोटिंग टैबलेट्स होती है, उसके लिए पॉलीमर तो जो होते हैं थैलेट वाली यूज करते हैं, जैसे सेलुलोज एस्टेट थैलेट हो गया। ध्यान रखना, एंटाइरिक पॉलीमर का एग्जाम्पल कौन सा है, थैलेट, जिसमें होगा जैसे सेलुलोज एस्टेट थैलेट हो गया। और ठीक है, और इसमें जो ड्रग है, मेडिकामेंट है, कहाँ पर रिलीज होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में। ओके, तो हमारा जो ऑप्शन देख लीजिए, आंसर ऑप्शन ए हो गया, एंटाइरिक कोटिंग हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाउ मेनी सॉफ्ट कैप्सूल्स कैन बी प्रोड्यूस्ड बाय रोटेरी डाई मशीन पर आवर। देखिए रोटेरी डाई मशीन्स जो होती है, जो आपके सॉफ्ट जेलेटिन कैप्सूल्स होते हैं ना, तो उनकी जो मैन्युफैक्चरिंग के लिए है ना, देखिए जो उनमें जो मेडिकामेंट फिल करते हैं, उनकी जो कैप्सूल की शेल बनती है ना, तो इसमें ना साइमल्टेनियसली एक साथ ही होता है। इसमें जो ये आपकी रोटेरी डाई मशीन यूज करते हैं, तो इसमें जो होता है मैन्युफैक्चरिंग ऑफ कैप्सूल शेल, ठीक है, कैप्सूल की शेल बनेगी, और फिर उसमें जो होती है फिलिंग होती है मेडिकामेंट की, वो एक साथ होती है। ठीक है, तो इसमें जो है आपका पूछा क्या है आपसे कि 1 घंटे में जो है कितने सॉफ्ट जेलेटिन कैप्सूल्स जो होते हैं ना, वो क्या है प्रोड्यूस होते हैं रोटेरी डाई मशीन में। 50,000 से 60,000, 45 मतलब कि 45,000 से 50,000 है, 25,000 to 30,000, 30,000 to 40,000। तो ये 25 से 30,000 तक के जो कैप्सूल्स 1 घंटे में जो है इसमें प्रोड्यूस होते हैं। ओके, आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी 25,000 to 30,000। ओके, क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट, ड्रग यूज इन ट्रीटमेंट ऑफ लेप्रोसी आर नोन एज। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, लेप्रोसी में कौन सी ड्रग देते हैं, जो एंटी लेप्रोटिक होती है ना। एंटी ट्यूमर ड्रग दिया है, एंटीटसिस दिया, एंटी ट्यूमर तो आपके एंटी ट्यूमर जो कैंसर के लिए देंगे, एंटी मैलिग्नेंट एंटी ट्यूमर है ना। एंटीटसिस जो आपके एक्सपेक्टोरेंट और एंटीटसिस पढ़ते हैं ना आप, जो एंटीटसिस जो आपके ड्राई कफ के लिए यूज होते हैं। एस्ट्रिंजेंट्स जो जैसे टैनिन्स होते हैं, प्रोटीन प्रेसिपिटेट करा देते हैं। एंटी लेप्रोटिक जो लेप्रोसी में देंगे, जैसे आपका डेप्सोन हो गया, क्लोफाजिमिन हो गया। डेप्सोन जो होता है डाई अमीनो डाइफ्लाइन सल्फोन, डेप्सोन होता है लेप्रोसी में यूज करते हैं। क्लोफाजिमिन एक डाई होती है, ऐसे पूछ ले कौन सी डाई है, रेड डाई यूज्ड इन लेप्रोसी इज क्लोफाजिमिन।
क्लोफाजिमिन जो होती है डाई होती है जो लेप्रोसी में यूज़ करते हैं। और कौन सी एंटी टीबी ड्रग, एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग जो लेप्रोसी में यूज़ होती है, एक तो रिफाम्पिसिन होती है ना, एक तो कौन सी है रिफाम्पिसिन, और दूसरी कौन सी होती है इथियोनामाइड होती है, इथियोनामाइड। ओके, ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग लैक्सेटिव बिलोंग टू फैमिली ऑफ पॉलीगोनेसी, फैमिली किसकी है, कौन सा लैक्सेटिव जिसकी फैमिली पॉलीगोनेसी है। सैना लीव्स, तो सैना की फैमिली हमें पता है कौन सी होती है, बताइए, लेग्यूमिनोसी होती है सैना की फैमिली, लेग्यूमिनोसी है ना, सैना की फैमिली है लेग्यूमिनोसी। रुबार्ब दिया है रियम पामेटम, पॉलीगोनेसी फैमिली होती है, और ये आपका लैक्सेटिव जो आपके एंथ्राक्विनोग्लाइकोसाइड, तो सैना हो गया, अलो हो गया, रुबार्ब, कैस्कैरा, ये सब क्या होते हैं लैक्सेटिव्स होते हैं ना। तो आपका जो है रुबार्ब आंसर हो जाएगा। बाकी कैस्ट्रोल दिया है, कैस्ट्रोल जो रिसिनस ऑयल होता है, ओके, रिसिनस कॉम्युनिस इसका सोर्स होता है, फैमिली U4BAC होती है। कैस्ट्रोल की फैमिली क्या है U4BAC। ओके, तो ये कैस्ट्रोल के होते, तो हमें तो पॉलीगोनेसी पूछी थी ना, तो रुबार्ब की होगी पॉलीगोनेसी फैमिली। देखिए फैमिली सारी अच्छे से कर लेना क्योंकि फैमिली के ऊपर ना क्वेश्चन बन रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है टैल्क एंड मैग्नीशियम स्टेरेट आर एग्जांपल, तो टैल्क और मैग्नीशियम स्टेरेट किसके एग्जांपल है, इमल्सिफाइंग एंड सस्पेंडिंग एजेंट्स, लुब्रिकेंट्स, डिसइंटीग्रेटिंग एजेंट्स, सॉल्वेंट्स। तो टैल्क और मैग्नीशियम स्टेरेट्स जो है क्या हो जाएंगे, लुब्रिकेंट्स के एग्जाम्पल्स हो जाएंगे ना, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट, विच प्रोसेस इज यूज फॉर डिस्टिलेशन ऑफ थर्मोलेबाइल सब्सटेंसेस एंड इज ऑल्सो कॉमनली यूज्ड फॉर द कंसंट्रेशन एंड ड्राइंग ऑफ एक्सट्रैक्ट विच गेट डिस्ट्रॉयड एट हाई टेम्परेचर। देखिए वैक्यूम डिस्टिलेशन दिया, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, स्टीम डिस्टिलेशन, डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन, तो कौन सा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए वैक्यूम डिस्टिलेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है डैश इज द ओलियोगम रेजिन है obtained by making incision from living rhizomes and different species of Firula belong to family Umbelliferae। देखिए सबसे पहले तो ड्रग जो ओलियोगम रेजिन्स में आती है, ओलियोगम रेजिन्स में मैं आपको 3 ड्रग बताती हूँ, कौन कौन सी, गूगल बताती हूँ, मिर बताती हूँ, एसफोटिडा बताती हूँ ना। गूगल, मिर और एसफोटिडा जो है ये आपके ओलियोगम रेजिन्स में आते हैं। अभी देखिए कोरिएंडर दिया, कोरिएंडर धनिया जो कोरिएंडरम सटाइवम जो एम्बेलिफेरस फ्रूट है ना, कोरिएंडरम सटाइवम और एम्बेलिफेरी फैमिली होती है, तो ये तो आपका टर्पिनोइड्स वाली ड्रग में आ जाएगा। एसफोटिडा, फिरुला फोर्टिडा बिल्कुल सही है, और इसकी फैमिली एम्बेलिफेरी है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा एसफोटिडा, ओलियोगम रेजिन्स में आता है एसफोटिडा, और ये है फिरुला फोर्टिडा सोर्स और एम्बेलिफेरी फैमिली है इसकी। ओके, और फेनल दिया है, फेनल जो ये भी एम्बेलिफेरस फ्रूट है, फोनिकुलम वल्गियर, इसकी फैमिली एम्बेलिफेरी होती है। जिंजर जो है रेजिन्स वाली ड्रग में आता है जिंजर, और इसका जिंजिबर ऑफिसिनल सोर्स होता है, जिंजिबर इसी फैमिली होती है, ठीक है। तो लेकिन जो ओलियोगम रेजिन में तो हमारी इनमें से वैसे भी ओलियोगम रेजिन की एक ही ड्रग दी हुई थी, कौन सी दी हुई थी, एसफोटिडा है ना, तो हमारा आंसर ऑप्शन बी एसफोटिडा बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स ओरिजिन विच यील्ड्स इन इधर एसिडिक और एंजाइमेटिक हाइड्रोलिसिस। देखिए ग्लाइकोसाइड्स है, लिपिड्स है, वोलेटाइल ऑयल्स या टर्पिनोइड्स, तो ये ऑप्शन ए हो जाएगा ग्लाइकोसाइड्स। नेक्स्ट है परफ्यूम डिराइव्ड फ्रॉम एनिमल सोर्स आज नोन एज, तो इनको क्या बोलते हैं, तो ये ऑप्शन ए हो जाएगा फिक्सेटिव्स होते हैं। ओके, नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग कंसिस्ट ऑफ ए ड्राई पाउडर एंक्लोज इन ए शेल यूजुअली प्रिपेयर्ड फ्रॉम ए मिक्सचर ऑफ राइस फ्लोर एंड वाटर। देखिए एरोमेटिक वाटर है, डस्टिंग पाउडर है, सैशे कैप्सूल, तो एरोमेटिक वाटर नहीं होगा, आपका डस्टिंग पाउडर भी नहीं होगा, ये होते सैशे होते हैं ना, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। सैशे क्या होते हैं, ये ड्राई पाउडर एंक्लोज इन ए शेल, ओके, शेल जो प्रिपेयर करते हैं मिक्सचर ऑफ राइस फ्लोर एंड वाटर बाय मोल्डिंग इनटू सुटेबल शेप एंड देन ड्राइड। ओके, तो ये आपका सैशे के बारे में है। नेक्स्ट है ड्रम ड्रायर के ऊपर पूछा हुआ है, कंसिस्ट ऑफ स्टील का ड्रम होता है, इसमें 0.75 to 1.5 मीटर होता है डायमीटर, उसकी लेंथ आप लोगों से पूछा। ड्रम ड्रायर में जो ड्रम है ना, वो स्टील का ड्रम है, उसकी लेंथ कितनी है, 4 to 6 मीटर है, 2 to 4 मीटर, 6 to 8 मीटर या 3 to 5 मीटर। तो क्या दिया है इसमें, ऑप्शन बी दिया है हमारा 2 to 4 मीटर होती है। ओके, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है इन विच टाइप ऑफ मिक्सिंग मैकेनिज्म डज द ट्रांसफर ऑफ ग्रुप ऑफ पार्टिकल इन बल्क फ्रॉम वन पार्ट ऑफ पाउडर बेड टू अनदर टेक प्लेस। इनमें से कौन सा मिक्सिंग मैकेनिज्म है जिसमें क्या होता है, ट्रांसफर ऑफ ग्रुप ऑफ पार्टिकल जो है ट्रांसफर होता है इन बल्क फ्रॉम वन पार्ट ऑफ पाउडर से दूसरे पार्ट में। पाउडर्स के लिए दिया हुआ है ना, तो पाउडर्स के लिए आपकी तो कौन सी, तो डिफ्यूजिव मिक्सिंग होती है, कन्वेक्टिव और शेयर मिक्सिंग होती है। लेकिन जिसमें जो ट्रांसफर हो रहा है पार्टिकल्स के जो ग्रुप का बल्क में ट्रांसफर हो रहा है एक पार्ट से दूसरे पार्ट में, तो ये किस में होता है ये बताना है आपको, ठीक है। तो ये डेफिनेट, शेयर, कन्वेक्टिव और डिफ्यूजिव 4 ऑप्शन है ना, तो ये हमारा होता है कन्वेक्टिव मिक्सिंग में होता है, जिसको मैक्रो मिक्सिंग भी जिसको बोलते हैं ना, कन्वेक्टिव मिक्सिंग
के बारे में बताया हुआ, जिसको मैक्रो मिक्सिंग भी बोलते हैं। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। देखिए इसमें क्या होता है, कन्वेक्टिव मिक्सिंग में कहते हैं इन्वर्जन ऑफ द पाउडर बेड, इन्वर्ट हो जाता है यूजिंग ब्लेड्स, पैडल्स और स्क्रू एलिमेंट्स। तो इसमें होता है कि लार्ज मास ऑफ मटेरियल मूव करता है फ्रॉम वन पार्ट टू अनदर पार्ट में, लार्ज मास जो मटेरियल का है मूव करता है। कन्वेक्टिव मिक्सिंग को मैक्रो मिक्सिंग भी बोलते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्लैक कैटेचू इज ऑल्सो नोन एज। तो ब्लैक कैटेचू जो आपके टैनिन्स की ड्रग में ब्लैक कैटेचू, पेल कैटेचू आप लोग पढ़ते हैं ना, तो इसमें जो है इसको और क्या बोलेंगे, दालचीनी बोलेंगे, कत्था बोलेंगे, लौंग या जायफल। तो ब्लैक कैटेचू इज ऑल्सो नोन एज कत्था। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा आपका। ठीक है, ब्लैक कैटेचू को कत्था, कच, खादिर कैटेचू, कैटेचू बोलते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच पाउडर्स पार्टिकल कैन पास थ्रू ए नंबर 22 sieve एंड नॉट मोर देन 40% कैन पास थ्रू ए नंबर 60 sieves। ओके, ऑप्शंस देखिए इसके, वेरी फाइन पाउडर, मॉडरेटली फाइन पाउडर, कोर्स पाउडर, मॉडरेटली कोर्स पाउडर। तो देखिए पाउडर के डिफरेंट ग्रेड पड़ते हैं, कोर्स, मॉडरेटली, फाइन और फिर वेरी फाइन आता है ना। तो आपसे पूछा है कि विच पाउडर पार्टिकल कैन पास थ्रू नंबर 22 सी से सारे पास हो जाएंगे, नॉट मोर देन 40% कैन पास थ्रू नंबर 60। तो इसका आपने बताना है, इस क्वेश्चन का आंसर अब आप लोगों ने कमेंट बॉक्स में देना है। इस वीडियो में इतना ही, बाकी के क्वेश्चन मैं कोशिश करूंगी आपको नेक्स्ट वीडियो में आज ही प्रोवाइड करने की। ओके, तो इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है इसे लाइक करना, शेयर करना, चैनल पे नए हैं तो मेरे आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करना। ओके, थैंक यू।